नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे धन प्राप्ति के विषय में। संसार में शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसे धन की चाहत न हो, और जीवन में लगभग ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और ऐसी कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा नहीं है जिसे बगैर धन के पूरा किया जा सके। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जीवन के हर कदम पर धन की जरूरत है। आज हम समझेंगे कि वह कौन सा उपाय है, वह कौन सा तरीका है जिससे हम अपनाकर पर्याप्त धन अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और यह इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि सभी लोग अपनी कुंडली में सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। चर्चा आगे बढ़ाने के पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि अगर पहली बार धर्म विज्ञान चैनल पर आए हैं तो धर्म विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। दूसरी बात यह कि इसे वीडियो को पूरा देखें और जो इसमें उपाय, जो तरीका बताया गया है उसे समझने की और जीवन में पालन करने की कोशिश करें। अगर इतना कर लेते हैं आप तो धन संबंधी समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। हम अगर अपनी कुंडली में 4 स्थितियों को मजबूत कर लें तो अपने जीवन में धन का प्रवाह, धन का स्रोत खोल सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव में बैठा ग्रह, उसको मजबूत करना है। दूसरे भाव में जो अंक लिखा हुआ है उससे संबंधित जो ग्रह है उसको मजबूत करना है। काल पुरुष की कुंडली वृषभ राशि यानी 2 नंबर जहां पर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, उस स्थिति को मजबूत करना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को मजबूत करना है। ये 4 चीज़ें मजबूत करके हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारी तमन्ना है, जो हमारा ख्वाब है। इन चारों स्थितियों को मजबूत करने की हम एक एक करके समझेंगे और हर एक की अलग वीडियो होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समेटना संभव नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव में बैठा हुआ ग्रह, उसको कैसे मजबूत करें। उस पर किसी ग्रह की दृष्टि संबंध तो नहीं पड़ रही, उसको कोई ग्रह डेंट तो नहीं मार रहा है, कोई चोट तो नहीं मार रहा है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है और उसका उपाय भी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे भाव में बैठा ग्रह, दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है। कुंडली का दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है। हमें कितना धन प्राप्त होगा ये इसी भाव से हम पता करते हैं। इस भाव में जो ग्रह बैठा है हकीकत में वो धन कमाने के लिए हमारे बहुत ही सहायक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि वो कहीं से कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा, कोई ग्रह उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि दूसरे भाव को सबसे ज़्यादा नुकसान 8वें भाव में बैठा ग्रह पहुंचाता है। अगर 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वही बाधक बनेगा, वही रोड़ा बनेगा आपके धन कमाने के मार्ग में। ऐसी स्थिति में जो 8वें भाव में ग्रह बैठा हुआ है उसकी जो है अब उसे अपने अनुकूल करना, उसकी चीज़ों को दान करना, और जो दूसरे भाव में ग्रह बैठा उसे मजबूत करना, यह अगर इतना कर लिया जाए तो हम अपने धन के आगमन का मार्ग खोल सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यहाँ मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल ये चारों मित्र ग्रह हैं, लेकिन अगर दूसरे भाव में मान लीजिए बृहस्पति बैठा हुआ है और 8वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा बृहस्पति को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ पर मित्रता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अतः दोनों ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा। 8वें ग्रह को अनुकूल करना पड़ेगा और दूसरे भाव में बैठे ग्रह को उसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता कि 8वें भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो यहाँ पर आपको उपाय विशेष रूप से करना पड़ेगा। यहाँ पर काम आएगा ग्रहों का ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात दूसरे भाव में आपको चंद्रमा की ऊर्जा पहुँचानी पड़ेगी। लाल किताब के अनुसार अगर दूसरे भाव में चंद्रमा की ऊर्जा आपको पहुँचानी है तो इसके लिए 200 ग्राम चावल और थोड़ी सी धागे वाली मिश्री यानी असली मिश्री, उसको प्रतिदिन 43 दिन तक लगातार किसी मंदिर में दान देना है। और अगर इतना कार्य कर लिया जाए तो चंद्रमा की ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है आपके दूसरे भाव में, और उसके बाद में स्थित एक बैग आपके जीवन की पलटनी निश्चित ही निश्चित होती है। ये तो पहली स्थिति को मजबूत करना है, यानी
दूसरे भाव में बैठे ग्रह को मजबूत करना है। इसके बाद आता है कि जो दूसरे भाव में अंक लिखा हुआ है उससे संबंधित जो ग्रह है उसका क्या परिणाम है और उसका क्या फल मिलेगा, उसके विषय में क्या करना है, ये हम समझेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में जो दूसरे भाव को मजबूत करने का, दूसरे भाव को ग्रह को मजबूत करने का बताया गया है, उससे संबंधित अगर आपकी कोई प्रश्न हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, कॉल अटेंड नहीं होगी। तो ये मित्रों, आज की चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।